नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दक्षिण एशिया में हवाई युद्ध की रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान पिछले साल के सैन्य तनाव में खुद को मजबूत बता रहा था, अब वही अपने सबसे अहम हवाई निगरानी सिस्टम को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। ये वजह है कि पाकिस्तान अपने हाई वैल्यू एस्टेट्स को सीमा से दूर शिफ्ट करने की तैयारियां कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य तनाव के बाद पाकिस्तान वायुसेना ने अपने साप 2000 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी 53वीं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग स्क्वाड्रन के बचे हुए एरियाई विमानों को सिंध के भोलारी एयरबेस से बलूचिस्तान के समुंगली एयरबेस में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का ये फैसला भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली 14N6 मिसाइलों से पैदा खतरे को देखते हुए लिया जा रहा है। माना जाता है कि ये मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद बड़े हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसे में पाकिस्तान अपने संवेदनशील निगरानी विमानों को भारतीय पहुंच से दूर रखना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2025 के सैन्य तनाव के दौरान भोलारी एयरबेस को नुकसान पहुंचा था। इसी घटना के बाद पाकिस्तान को अपने हाई वैल्यू सैन्य संसाधनों की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति अपनाने की जरूरत महसूस हो रही है। एरियाई विमान पाकिस्तान की एयर डिफेंस नेटवर्क की अहम कड़ी माने जाते हैं, जो लंबी दूरी तक निगरानी और लड़ाकू विमानों को रियल टाइम जानकारी मुहैया कराते हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी की मिसाइलों और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के दौरे में अब युद्ध की रणनीति तेजी से बदल रही है। यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं अपने महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों को सीमा से दूर और ज्यादा सुरक्षित इलाकों में तैनात करने पर जोर दे रही है। पाकिस्तान द्वारा अपने एरियाई बेड़े को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश भी इसी बदलती सैन्य सोच का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और हाई वैल्यू निगरानी प्लेटफॉर्म भी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दक्षिण एशिया में एरियल वॉरफेयर का नया अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।